हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हिंदी का टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपकी रीडर बुक का चैप्टर नंबर 2 है और उसका नाम है बुराई में अच्छाई। कि अगर कुछ बुरा होता है तो उसमें भी अच्छाई को ढूंढना। तो ये कहानी एक गुरु और उसके शिष्य की है। आइए अब हम इस कहानी में बढ़ते हैं कि होता क्या है। गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। क्या होता है कि एक शिष्य होता है और एक गुरु होता है। जो शिष्य होता है गर्मियों के दिनों में अपने घर जा रहा था एक हफ्ते भर की छुट्टी लेकर। शिष्य होता है स्टूडेंट और गुरु होता है टीचर। तो जो शिष्य था वो एक हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। ये तब की बात है जब आने जाने का कोई हमारे पास साधन नहीं होता था। तो कहीं भी आना था या कहीं जाना होता था तो हमें पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो जो शिष्य था वो भी अपने घर के लिए पैदल ही निकल गया। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। तो जो शिष्य था जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। शिष्य प्यासा था, इसीलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। क्या होता है, जो शिष्य था उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। वो बहुत ही प्यासा था और प्यास के मारे जो उसका गला था वो सूखा हुआ था। और उसने क्या किया, उस कुएं से पानी निकाला और अपना जो गला था वो तर किया, मीन्स गीला किया। पानी अगर आप लोग पियोगे तो आप लोगों का जो गला है वो गीला हो जाएगा ना, तो उसी प्रकार उसने भी ऐसा ही किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। क्या होता है कि जो शिष्य था उसे इतना हैरानीजनक उसे संतुष्टि हुई पानी पीकर। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा था, दूसरी बात उसे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो कुएं का पानी था वो बहुत ही मीठा और बहुत ही ठंडा था। तो इसलिए उसे जो जो प्यास लगी हुई थी उसकी वो प्यास भी बुझ गई और उसे बेहद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो पानी था वो ठंडा भी था और मीठा भी था। चलिए आगे देखते हैं हम क्या होता है। शिष्य ने सोचा क्यों ना यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। तो जब शिष्य खुद पानी पी लेता है, उसे ठंडा और वो जो जल था वो मीठा लगा था, तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं ये जल अपने गुरु जी के लिए ले चलूं। उसने अपनी मश्क भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। तो क्या होता है कि जो शिष्य होता है उसने अपनी मश्क, जैसे अब आप लोग पानी के लिए अपनी बॉटल्स लेके आते थे स्कूल में, तो वैसे ही यह मश्क भी एक तरह की बॉटल ही होती है जिसमें पानी भर के लेके जाते हैं हम। तो वो जो शिष्य था उसने वो मश्क भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। अब जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, पहले के ज़माने में आश्रम होते थे जहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती थी, तो वो वहीं वापस चला गया। वह आश्रम पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। तो जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने गुरु जी को सारी बात बता दी। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। गुरु जी ने शिष्य द्वारा लाया गया जल पी लिया और संतुष्टि महसूस की। तो क्या होता है, जिस तरह शिष्य को भी वो जल पीकर, वो पानी पीकर संतुष्टि हुई थी, उसी प्रकार जो शिष्य का गुरु था, टीचर था, उसे भी उसी प्रकार संतुष्टि मिली।
उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। तो जो उनका गुरु था उन्होंने भी उसके शिष्य को यही कहा कि ये जो जल है, पानी है, यह गंगा जल के समान है। हम गंगा जल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। और तो जो शिष्य था उसको भी वाहवाही मिली और उसके गुरु ने कहा कि यह जल तो गंगा जल के समान है। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य को खुशी हुई। फिर वह आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। तो क्या होता है, जब इस प्रकार की बात उसने अपने गुरु से सुनी कि यह जल तो बहुत ही मीठा है और ठंडा है जिस तरह उसने बताया था, तो उसकी जो तारीफ़ थी वह सुनकर शिष्य बहुत ही खुश हुआ कि उसके गुरु ने उसकी इतनी प्रशंसा की, तारीफ़ की। तो फिर वो अपने गुरु से परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चला गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर अच्छी लग रही होगी। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में करेंगे।